हेलो दोस्तों, आपके ऑल मैथ एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज घनमूल का टॉपिक लेके आ गया हूँ, जहाँ पे आपको 3 सेकंड में आपको घन निकालना सिखाऊंगा। आप सिर्फ ओनली 3 सेकंड में घन निकालना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कम से कम 20 तक तो घन आने चाहिए। कितने तक आना चाहिए? 20 तक। यदि आपको 20 तक घन आते हैं तो किसी भी कम से कम 1000 तक के आप घनमूल आसान से निकाल सकते हो। तो मैंने आपको सबसे पहले एक प्रश्न दिया है, अंडर क्यूब 4096। कितना दिया? 4096। तो सबसे पहले आपको एक नियम याद रखना है कि लास्ट के 3 डिजिट अलग करना है। लास्ट के 3 अंक मतलब लास्ट के 3 अंक अलग करना है आपको। तो दूसरा स्टेप है, आपको रेंज देखना है। क्या देखना है? रेंज देखना है। क्या देखना है? रेंज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डिजिट अलग करना है। आपको देखना है कि 6 का घन कितना होता है? 216। तो जब पिछले का 6 का घन कितना है? 216। तो आंसर का कितना आएगा? लास्ट का 6। कितना आएगा? 6। अब देखना है आपको रेंज। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 4 किसके घन के पास में है। तो आपका देखना है 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो आपको और 4 इन दोनों के बीच में आएगा। तो आपको याद रखना है कि छोटी संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेना है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इसमें कौन है? 8 है। 1 है 8 कितना है? 1। तो 1 16 आ जाएगा। हम दूसरा लेते हैं, क्यू 4913 है। तो आपको हमने पहले से बताया है, सबसे पहले क्या करना है आपको? पहला 3 का करना है, अलग लेना है। 3 का अंक ले लिए। अब 3 का घन कितना होता है? 27। तो आंसर में कितना आएगा? 27, क्योंकि 3 का घन कितना होता है? 27। लास्ट का अंक कितना है? 7। अब आपको देखना है 4 किसके ज्यादा पास में आता है। 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है। कितना होता है? 1। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो 4 दोनों किसके ज्यादा पास में आएगा? ऊपर वाले के। कितना हो जाएगा? 17 आंसर। हम प्रश्न नंबर तीसरा लेते हैं। आपका तीसरा है क्यू 13824। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? तीनों का क्या करना है? अलग करना। 3 अंक कर लिए। 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। तो लास्ट के कितने? 4। तो आंसर है कितने को आ रहे? 4। तो आपके पास 13 13 किसके पास में आएगा? 2 का 1 का घन 1 होता है। और 2 का घन कितना? 8। और 3 का घन कितना होता है? 27। इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो 12 13 इन दोनों के बीच में आएगा। किसके ज्यादा पास में? 8 के। तो क्या हो गया? 84। कितना आ गया? किसके पास में? सॉरी, किसके पास में? 2 के घन के पास में। कितना आ गया? 24। अब हम चौथा लेते हैं, क्यू 21901। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 का पैराग्राफ बना है। 2 का घन कितना होता है? 8। कितना होगा? 8। तो आपका अंक कितने? 21। 21 किसके घन के ज्यादा पास में है? तो आपको याद रखना है किसके पास में। अब 3 का घन तो 27 होता है। 2 का कितना होता है? 8। तो किसके पास में? 2 के पास में। तो 2 28 आंसर आ जाएगा। हम चौथा लेते हैं, छठवां लेते हैं। सॉरी, छठवां आपको याद रखना है, 59 319।
आपको याद रखना है, 3 ज्यादा करना है। कर लिए। तो 9 का घन कितना होता है 729, तो आंसर भी कितना आएगा 9 का। कितना आंसर आएगा 9, क्योंकि 9 का घन कितना 729 होता है। अब आपके पास कितना है 59। अब देखना 59 किसके घन के पास में, तो आपको पता है कि 4 का घन कितना होता है 64 होता है, 3 का घन कितना होता है 27, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, 4 का होता है कितना 64, तो इन दोनों के बीच में आएगा जी 59, इन दोनों के बीच में आएगा। तो छोटे वाले के पास में जाना है आपको, तो कितना है 3, 39। हम छठवा लेते हैं। पैंतालीस, 89, 76। तो आपको सबसे पहले क्या करना है 3 डिजिट का अलग करना है। कर लिया आपने। तो लास्ट के अंक कितना है 6, 6 का घन कितना होता है 216, तो आंसर का भी कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। आपका कितना आएगा 438। अब किसके घन के पास में आएगा 7 का 200, 6 का घन कितना होता है 6 का 216 होता है, उस 7 का कितना होता है 343, 8 का कितना होता है 551, तो इन दोनों के पास में आएगा 438, किन दोनों के पास में आएगा, तो इसके पास जाएगा ज्यादा है, अपन किसके पास जाना छोटी वाली संख्या से, किसके पास 7, 76, राइट आंसर। अब 7वां ले लेते हैं। 7वां हमने ले लिया 55, 13, 68। तो आपको पहली बात तो सबसे पहले क्या करना है 3 डिजिट अलग लेना है। ले लिया। 8 का घन कितना होता है 512 होता है, तो जब पिछले का 8 है तो आंसर में कितना आएगा लास्ट का 2, कितना आएगा 2 आया। अब आपको ध्यान रखना है 551 किसके घन के पास में है। आपको पता है कि 508 का घन होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729। अब किसके ज्यादा पास में है जी 8 के, तो क्या आ जाएगा 82, क्योंकि जे आप 551 इन दोनों के बीच में आएगा ना, 551 दोनों के बीच में आएगा, तो किसके ज्यादा पास में आएगा 8, 82। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला लेते हैं 9वां 3, 15, 74, 64। तो आपको पहले बता दिए सबसे पहले लास्ट के 3 अंक लेना है। 4 का घन कितना होता है 64, तो लास्ट का पिछले के 4 आंसर के भी 4 कितने। अब तुम्हें याद रखना है 157 किसके घन के पास में, तो 5 का घन कितना होता है 125 और 6 का कितना होता है 216, तो इन दोनों के बीच में आएगा 157, इन दोनों के बीच में आएगा इन दोनों के बीच में, तो आपका आंसर छोटी वाली संख्या 5 आएगा, 5 का 125 तो आ जाएगा ये 54। 10वां ले लेते हैं। 10वां है आपका 79507। तो ऐसे करने में आपको सबसे पहले याद रखना है 3 अंक का डिजिट अलग लेना है। ले लिया। 7 का घन होता है 200, 343, कितना होता है 343, तो 7 का घन लास्ट का कितना है 3, कितना है 3, तो आपके पास क्या है 79। तो आपको पता है कि 4 का घन कितना 64 होता है और 5 का 125, 5 का कितना होता है 125 और 4 का कितना 64, तो किसके पास में आएगा आंसर 4 के पास में 45। और ले लेते हैं 11वां ले लेते हैं 37,
32 48। तो आपको मैंने बता रखा है सबसे पहले आपको क्या करना है 3D अलग लेना है। 8 का घन कितना होता है 512, तो लास्ट के 2 है 512, तो आंसर ये कितना आएगा 2। अब आपको याद रखना है 373 किसके पास में आएगा, आपको पता है 7 का घन कितना होता है 343 होता है, 8 का कितना होता है 512, तो 7 के पास में तो जाएगा ही, क्योंकि 8 का घन कितना होता है 512 होता है, कितना होता है 512, और 7 का घन 343, तो आपका आंसर किसके पास जाएगा 343 के पास, तो आएगा 72, राइट आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वंदे मातरम।